अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी होश में शाल इम्तियाज़ हाज़िर खिदमत है। और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है मेस्टाइटिस, जिसे आम ज़ुबान में साड़ू कहा जाता है। साड़ू यानी जानवर के थन का ख़राब हो जाना। नाज़रीन, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर का थन ख़राब हो जाता है, जानवर दूध देना कम कर देता है और बाज़ औक़ात दूध देना बिल्कुल बंद कर देता है। नाज़रीन, इसके अलावा भी इस बीमारी की बेशुमार वजूहात, इलामात और नुकसानात हैं जो मैं आपको तफसीलन इस प्रोग्राम में बताऊंगी। मेस्टाइटिस क्या है, इस बीमारी की क्या वजूहात हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और इसका इलाज क्या है, ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। नाज़रीन, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेस्टाइटिस यानी साड़ू क्या है और ये किस तरह फैलता है। नाज़रीन, मेस्टाइटिस यानी साड़ू गंदगी से फैलती है। साड़ू की बीमारी गंदगी से फैलती है, यानी अगर आपके जानवर का बाड़ा गंदा होगा तो इस बीमारी के फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह इंसान गंदगी से बीमार होते हैं इसी तरह जानवर भी गंदगी से बीमार हो जाया करते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करेंगे कि साड़ू है क्या। जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि साड़ू एक ऐसी बीमारी है जिसमें जानवर का दूध बिल्कुल कम हो जाता है और बाज़ औक़ात जानवर दूध देना ही बंद कर देता है। नाज़रीन, इस बीमारी में जानवर के थन में सोजिश हो जाती है और इसका रंग सुर्खी माइल हो जाता है और बाज़ औक़ात जानवर के दूध में खून भी आता है और जानवर को बुखार रहने लगता है। तो नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। तो नाज़रीन, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे कि गंदे हाथों से दूध धोना, दूध धोते हुए जानवर के थन को ज़ोर से दबा देना, अंगूठे से दूध दबाना और दूध धोने के बाद जानवर के बच्चों को दूध पिलाना और जानवर को फफूंदी लगी खुराक देने से भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। मेस्टाइटिस यानी साड़ू की बीमारी में जानवर का दूध नमकीन और बदबूदार हो जाता है और दूध में फुटकड़ियाँ बन जाती हैं और दूध में खून आने लगता है, मगर बाज़ औक़ात ये बीमारी इस तरह जाहिर नहीं होती। नाज़रीन, अगर आप शक में मुबतला हैं कि आपको जानवरों की बीमारी है या नहीं, तो इसका बहुत ही आसान और छोटा सा टेस्ट है जो आप घर पर कर सकते हैं और इस टेस्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि आपको जानवरों की बीमारी है या नहीं। तो नाज़रीन, इसके लिए करना आपने ये है कि ये टेस्ट करने के लिए आपने घर में जो कपड़े धोने के सर्फ इस्तेमाल किया जाता है, आपने वो सर्फ लेना है और उस सर्फ को पानी में मिक्स करना है। इसके बाद आपने 4 प्याली लेनी है और चारों प्यालियों में चारों थनों का दूध अलग अलग शामिल करना है। नाज़रीन, जितनी मिकदार में आप दूध लेंगे आपने उतनी ही मिकदार में तैयार करदा महलूल उसमें शामिल करना है। महलूल वही जो हमने पहले तैयार किया था सर्फ और पानी के साथ। आपने बराबर मिकदार का दूध और महलूल शामिल करना है और उसे आधा मिनट तक मिक्स करना है। अगर अमेज़े में छोटी छोटी फुटकड़ियाँ बने तो बीमारी का पहला दर्जा है। अमेज़ा गाढ़ा और सफ़ेद रेशेदार हो तो बीमारी का दूसरा दर्जा है। अमेज़ा जेली की तरह गाढ़ा हो तो बीमारी का तीसरा दर्जा है। और अगर दूध का पतलापन बरकरार रहे तो इसका मतलब है कि आपका जानवर इस बीमारी से महफूज है, आपके जानवर की बीमारी नहीं है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगी इस बीमारी का इलाज क्या है और ये एक ऐसा देसी टोटका है जो 100% गारंटी के साथ असर करता है। तो नाज़रीन, जल्दी से पेपर और पेन पकड़ लीजिए और जो अज्जा मैं आपको बताने वाली हूँ उनको नोट कर लीजिए। खुराक बनाने के लिए कलमी शदरा 1 छटांक, जोखार 1 छटांक, ठीकरी निशादर 1 छटांक, चीनी 1 पाव, शीशा नमक 2 छटांक, लीमू 1 पाव। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह कूट कर मिक्स कर लें और पाइप के जरिए जानवरों को खिला दें। इस मिकदार से एक खुराक तैयार होगी। खुराक को 4 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपका जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा। इसके अलावा चंद एहतियाती तदाबीर अपनाने से भी आप अपने जानवरों को इस बीमारी से महफूज रख सकते हैं। जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि ये बीमारी गंदगी से फैलती है, इसलिए इस बीमारी से जानवर को महफूज रखने के लिए दिन में 2 मरतबा बाड़े की सफाई करें। दूध में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की सफाई का खास ख्याल रखें। दूध धोने से पहले और बाद जानवर के थन अच्छी तरह साफ करें। अंगूठा बंद करके दूध मत धोएं और जानवर के बच्चों को दूध धोने से पहले दूध पिलाएं। दूध धोने के कम से कम आधा घंटा तक जानवर को बैठने ना दें ताकि थन की नाली बंद ना हो जाए। मुतासरा जानवर को सेहतमंद जानवर से अलग रखें और इसका दूध आखिर में धोएं। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इस वीडियो को खुद भी देखिए, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे का भी भला हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफिज़।